हेलो एंड वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? विभा, अंजलि, निशांत, रोहित, सृष्टि, अनुज, आर्यन, वेरी गुड। सही है निशांत। अनुराग, गुड इवनिंग। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। सारे के सारे आ जाओ जल्दी से। फिर शुरू करेंगे, आज से कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। राम राम अनुप्राश, हिमांशु, गुड इवनिंग। अंश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ भाई। प्रथम नमस्ते। फिर शुरू करते हैं। थोड़ा लिमिट के बारे में पढ़ के आए हो? लिमिट के कुछ क्वेश्चंस किए गए, नहीं किए बताओ? थोड़े मोड़े लिमिट के क्वेश्चंस लगाए या नहीं लगाए? अमन, गुड इवनिंग। हाँ, देख लेना, कोई जरूरी भी नहीं है अंशुमन वैसे तो। प्रति, गुड इवनिंग। हाँ, कैलकुलस शुरू हो गया है। हैप्पी, गुड इवनिंग। दीपांशु, साहिल, गुड इवनिंग। चलो, वेरी गुड, किए हैं। सृष्टि भी कह रही है, विभा भी कह रही है किए हैं। तबारक, तबरक, गुड इवनिंग। सबसे हार्ड इंटीग्रेशन है क्या? हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। प्रथम ने नहीं किए। चलो स्टार्ट करते हैं ना, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज से हम कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। लिमिट के थोड़े से एक दो रिजल्ट्स और बचते हैं, एक तो लॉग का, एक एक्सपोनेंशियल का। वो मैं जब क्वेश्चंस आएंगे उसी के साथ ही बता दूंगा, ठीक है? वो मैं उसी के साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि मैं आज अपना सिलेबस शुरू कर सकूं कॉन्टिन्यूटी का। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? श्रुति, नमस्ते। दीपांशु, जय श्री राम। सभी को गुड इवनिंग भाई। चलो, राम राम, राम राम। सर, आप मैक्सिमा और मिनिमा नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? किसने बोला है? साहिल, श्रुति, नमस्ते। सर, लोग का 11th में आपने लिखवाया वही है ना? हाँ, वही है। अनुप्राश, अमित, राम राम। नीरज, गुड इवनिंग। चलो, सबको कंबाइंड गुड इवनिंग भाई। मैं शुरू कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। चलो, बहुत बच्चे हैं, सबको एक एक बोलूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है? ये 12th का टॉपिक है तुम्हारा, ध्यान से समझना बातों को। तो एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस को अगर हिंदी में बोलें तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ इसका मतलब इतना ही तो है कि एक एक चीज कॉन्टिन्यूअस होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कोई चीज लगातार हो रही है। जैसे आजकल बारिश हो रही है तो हम बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली बारिश हो रही है। कॉन्टिन्यूअसली बारिश होने का मतलब लगातार हो रही है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है उसके अंदर। समझ रहे हो? कोई कहीं पे, कहीं से कोई ब्रेक नहीं आया। जिस चीज के अंदर कोई ब्रेक नहीं आता उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, है ना? तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई ब्रेक ना आए, कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो कहीं से टूटे ना, बस एकदम लेम लैंग्वेज में अगर समझे, एकदम आसान भाषा में हम समझे, तो एक ऐसा फंक्शन जो कहीं से टूटे ना। लेम लैंग्वेज की बात करूं, सिंपल सी भाषा की बात करूं। अभी हम मैथमेटिकली भी देखेंगे एक बात, मैथमेटिकली भी समझेंगे, पर पहले अगर एक आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा फंक्शन जो कहीं से ना टूटे। जैसे कि एक ये फंक्शन मैंने बनाया, कहीं से नहीं टूटा, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कहीं पे टूटा ये फंक्शन बताओ? और वहीं पे ही अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं, यहां पे मैं कुछ लिखूंगा। वहीं पे ही मैं मान लो एक ये वाला फंक्शन बनाऊं, ऐसा फंक्शन कि भाई एक पहले तो ये फंक्शन ऐसे गया, फिर ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ? नहीं, ये फंक्शन टूट गया। पहले तो ये यहां गया, फिर ये टूट के यहां से चल रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता वो क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। जिस फंक्शन को, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस।
तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको क्या बोला जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो क्या अगर मैं एक सीधी सी बात ये बोल सकता हूं, एक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर एकदम आसान भाषा में बोलूं, या चलो मैं ये आसान भाषा बस बोल ही देता हूं, लिखूंगा नहीं, फिर तुम इसी को याद कर लोगे, नहीं तो हाँ, एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, अगर उस फंक्शन का ग्राफ तुमने बिना पेन उठाए बना दिया तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर तुमने उसका ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाया कहीं भी, तो फिर वो टूटा होगा जरूर से जरूर, उसमें कोई ब्रेक आया होगा, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा होगा। इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस भी फंक्शन का ग्राफ उठाने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। एकदम लेम लैंग्वेज में बात करो, एकदम आसान भाषा में, जैसे कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ा तो मुझे पेन को उठाना पड़ा, पहले यहां से यहां बनाया, फिर यहां पे आने के लिए फिर मैंने पेन को उठा लिया। ये एक लेम डेफिनेशन हो गई, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकली क्या मतलब है, अब जो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है हम वो दो तरीके से डिस्कस करते हैं। जो हमारा फंक्शन है उसकी जो कॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं। एक डिसकॉन्टिन्यूटी तो होती है एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, जैसे लिमिट एक पॉइंट पे निकाल रहे थे वैसे ही एक कॉन्टिन्यूटी डिस्कस होती है एक पॉइंट के ऊपर, और एक कॉन्टिन्यूटी डिस्कस होती है एक इंटरवल के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूटी का क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया, हम देखते हैं कि एक फंक्शन को एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कब हम बोलेंगे कि हमारा एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट ले लिया। एक फंक्शन का एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है, एक फंक्शन का एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसका जो एक वो छोटा सा नेबरहुड बनाते हो ना तुम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला जो एक नेबरहुड बनाते हो, उस नेबरहुड के अंदर अगर मैं ऊपर फंक्शन का ग्राफ देख रहा हूं, उस नेबरहुड के अंदर अगर मैं फंक्शन का ग्राफ देख रहा हूं तो वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। इस नेबरहुड के अंदर अगर हमारे फंक्शन का मैं ग्राफ देखूं तो ये वाला बन रहा है, ये वाला इतना इतना ग्राफ बन रहा है, तो ये ग्राफ जो है तुम्हारा ए के नेबरहुड में टूटा नहीं, बस ये बात है। क्या है, ये तुम्हारा जो है इस नेबरहुड के अंदर ये ग्राफ टूटा नहीं। अगर इस ए के नेबरहुड के अंदर, ए के आस पड़ोस के अंदर, ए के पड़ोसियों के साथ अगर ये ग्राफ टूट नहीं रहा है तो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर हम क्या बोल देते हैं, हमारे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए का एक छोटा सा नेबरहुड बनाया, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला, और मैंने देखा उस पे फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं टूटा इस छोटे से नेबरहुड पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ आ रही है ये बात यहां तक? अब बात ये है कि इसके लिए मैथमेटिकल क्या चीज प्रपोज हुई। अब इस बात को समझ के देखते हैं, सुनो मेरी बात को, ध्यान ध्यान से सुनना है सारी बातों को। जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया यहां पे, मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, सिंपल सिंपल सी बातों से मैं इस बात को एक बारी अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, मैंने एक ये ग्राफ पहले भी बनाया था, ठीक है, ये एक ग्राफ बना दिया मान लो मैंने एक फंक्शन का, ये पॉइंट है मान लो तुम्हारा 5 एक पॉइंट है, और ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 7 है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि 5 के ऊपर फंक्शन वैल्यू 7 ले रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 5 का नेबरहुड बनाया, अगर मैंने 5 का एक नेबरहुड बनाया, यहां पे ये नेबरहुड बनाया, इस केस में अगर फंक्शन का ग्राफ देखें, इस केस में अगर फंक्शन का हम ग्राफ देखें तो इस केस में फंक्शन का ग्राफ ये बनना चाहिए, ये इतना इतना ग्राफ जो हमें दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ इस फंक्शन का दिख रहा है इस नेबरहुड में, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, जो ये येलो वाला पार्ट है, जो ये येलो वाला पार्ट है। अब मुझे जरा ये बताओ
क्या ये फंक्शन 5 के नेबरहुड में कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तुम्हें? जैसे यहां पे a के नेबरहुड में ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस था, क्योंकि यहां पे हमने फंक्शन को ब्रेक नहीं होने दिया, बिना पेन लिफ्ट किए मैंने इसका ग्राफ बना दिया, बढ़िया कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। क्या 5 के नेबरहुड में यहां पे जो फंक्शन का ग्राफ बना ये कॉन्टिन्यूस बना या नहीं बना? क्या फंक्शन टूटा? क्या तुम एक बार में ग्राफ बना पाए? नहीं बना पाए। यहां पे हमारा फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, बीच में साफ दिख रहा है, आधा पार्ट यहां बन रहा है, आधा पार्ट यहां बन रहा है। तो ये फंक्शन हमारा क्या नहीं हुआ? डिसकॉन्टिन्यूस। ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हुआ। अब इसके पास समस्या क्या आई? अरे मुझे क्या पता यार साहिल, मुझे नहीं पता भाई। इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी में समस्या क्या है ये बताओ। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में समस्या क्या है ये बताओ। यहां पे समस्या है क्या? समस्या पता कर पा रहे हो? यहां क्या हो रहा है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं कि 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, यानी कि 5 के अगर लेफ्ट में देख रहा हूं मैं, 5 के लेफ्ट में देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन 3 पे जा रहा है, और अगर मैं 5 के राइट में देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ भाग रहा है? 7 की तरफ भाग रहा है। यही तो समस्या है। समस्या क्या है? मेरा फंक्शन 5 पे तो भाग रहा है, लेफ्ट में तो भाग रहा है 3 की तरफ, और राइट में भाग रहा है 7 की तरफ, तभी तो समस्या आ रही है, तभी तो हमारी समस्या आ रही है ना अलग अलग, समझ रहे हो? तो पहली समस्या मुझे पता लग गई। अगर एक फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। अगर फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। कैसे होगा तुम खुद सोचो। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसी ही कुछ शक्ल बनेगी, यानी कि फंक्शन लेफ्ट में तो कहीं और भागेगा, राइट में कहीं और भागेगा, लेफ्ट में कहीं और भागेगा और राइट में कहीं और भागेगा, तो वो जुड़ेगा कैसे? उसका जुड़ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जब तक वो ज्वाइन नहीं होगा इतने वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब मान लो यहां से जा रहा है एक फंक्शन और नहीं यहां पे है, तो लेफ्ट में देख रहे हो तो यहां दिख रहा है, राइट में देख रहे हो तो यहां दिख रहा है, तो कैसे कॉन्टिन्यूस होगा? इनको एक लेवल पे आना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर, तभी तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक बात समझ में आती है कि अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दैट फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूस, वो फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, पहली बात तो। अब बात ये आती है, क्या सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने से, अगर मान लो लिमिट बाई चांस एग्जिस्ट कर गई, मैंने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन सेम लेवल पे है, मैं बोल रहा हूं फंक्शन सेम लेवल पे है, तो क्या वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? ये भी कोई जरूरी है कि नहीं देखना, इसका भी एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी। फिर हमारी कॉन्टिन्यूटी की क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। देखो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ऐसा ही एक फंक्शन और बनाता हूं। मान लो यहां पे 5 है और ये 3 वैल्यू है, और 5 के ऊपर यहां फंक्शन ने वैल्यू नहीं ली, ये होल बना हुआ है, 5 के ऊपर फंक्शन 7 ही वैल्यू ले रहा है। अब बताओ क्या 5 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन रहा है? अगर मैं 5 का एक नेबरहुड बनाऊं, यहां पे 5 का आस पड़ोस बनाऊं मैं, तो 5 के नेबरहुड में जो फंक्शन का ग्राफ बन रहा है वो कैसा दिख रहा है? 5 के नेबरहुड में हमारे फंक्शन का ग्राफ एक तो यहां पे जाएगा ऐसे, और एक यहां पे जाएगा ऐसे। क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? 5 के नेबरहुड का जो ये ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है? तुम्हें बताओ क्या ये बिना पेन उठाए बन जाएगा? 5 पे जो वैल्यू है वो वहां है, 5 पे तो जो वैल्यू है वो ऊपर है, जहां पे डॉट दिख रहा है तुम्हें। क्या अब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? अब भी नहीं है कॉन्टिन्यूस, टूटा तो अब भी है, टूटा तो अब भी है बीच में।
पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। देखो अगर 3 के लेफ्ट में पूछूं, अगर मैं तुमसे 3 के लेफ्ट में पूछूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस, अगर मैं 5 के लेफ्ट में पूछूं तो भी 3 आ रही है, और 5 के राइट में पूछूं तो भी 3 ही आ रही है, तो भी 3 आ रही है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि फंक्शन ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, पर वो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, बीच में जगह है, बीच में जगह है। लेवल पे तो सेम पे ही है, लेवल तो सेम ही है फंक्शन का, पर बीच में जगह क्रिएट हो गई। यानी कि इस 5 को, ये जो 5 पे फंक्शन ने वैल्यू ली है, ये 5 पे वैल्यू भी यहीं आनी चाहिए थी। ये जो 5 पे वैल्यू है वो भी यहीं आती जब हमारा फंक्शन प्रॉपर कॉन्टिन्यूस बन जाता है ना। अगर ये 5 वाली वैल्यू यहां आ जाती इसके अंदर तो फिर मेरा बात बन जाती। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करी दोनों की दोनों। मैं क्या कह रहा हूं, LHL और RHL तो बराबर आई ही आई। एक चीज और क्या हो जाती कि 5 के ऊपर फंक्शन ने जो वैल्यू ली वो भी यहीं आ जाती। 5 के ऊपर हमारे फंक्शन ने वैल्यू जो यहां पे ली, अगर वो यहां ले लेता तो मेरी बात बन जाती अच्छे से। तो यानी कि LHL और RHL बराबर आए, पहली बात तो यहां से हमने देखा कि एक तो ये केस नहीं बनना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इस केस को खत्म करा हमने पहले। उसके लिए हमने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। फिर मैंने क्या देखा, एक केस ये भी बन सकता है कि फंक्शन जो पॉइंट पे वैल्यू ले रहा है वो कहीं और जा रही हो, वो भी नहीं चाहिए मुझे, वो वैल्यू भी वहीं आनी चाहिए। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई, जो राइट हैंड लिमिट आई, और जो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू है, अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन फिर जाके कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये ही हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी पॉइंट पे हमारे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है, अगर हमारे फंक्शन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना है तो फिर क्या होना पड़ेगा, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर आए और फंक्शन वैल्यू भी सेम आए। ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज गड़बड़ कर गई, कोई भी दो बराबर नहीं हुए, तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो। तो अब यहां से फाइनली अब मैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकता हूं क्या? कॉन्टिन्यूटी की हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? मैं कहूंगा कि फंक्शन f(x) is continuous at x is equal to a। एक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा at x is equal to a if, कब कॉन्टिन्यूस होगा, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x)। अच्छा चलो पहले मैं तुम्हें उसी तरीके से लिख के दिखाता हूं। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), a प्लस f(x) और इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों चीजें हमारी बराबर आएंगी तभी हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत कहां पड़ती है? मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती कहां है? पीस वाइज फंक्शन में जरूरत पड़ती है। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया था कि LHL और RHL तो हम तब निकालते हैं जब हमारा क्या होगा, हाँ कोई भी दो अनइक्वल आई तो डिसकंटीन्यूअस होगा। अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। LHL और RHL हम कब निकालते हैं, जब हमारे फंक्शन पीस वाइज होता है, यानी कि लेफ्ट में अलग फंक्शन दिखे,
राइट में अलग फंक्शन दिखे, हमारा फंक्शन लेफ्ट में कुछ अलग दिख रहा है, राइट में कुछ अलग दिख रहा है, तब हमें ये काम करना होता है। अगर हमारा फंक्शन लेफ्ट और राइट में सेम ही दिख रहा है, हमारा फंक्शन लेफ्ट और राइट में सेम ही दिख रहा है, मान लो, ये कब लगाना है तुम्हें, ये यूज कब होगा, जब पीस वाइज फंक्शन होगा। ये पीस वाइज फंक्शन के लिए, अगर मेरा फंक्शन दोनों तरफ से सेम ही है, मान लो मैंने कह दिया जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कह दिया जैसे, और मैं कह रहा हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2, मान लो ये क्वेश्चन दिया है। अब यहां पे क्या दो के लेफ्ट में और दो के राइट में फंक्शन चेंज हो रहा है, खुद बताओ। क्या यहां पे दो के लेफ्ट में और दो के राइट में फंक्शन चेंज, कभी नहीं चेंज होगा, क्योंकि सेम ही रहना है फंक्शन। दो के लेफ्ट में भी उतना ही रहना है, दो के राइट में भी उतना ही रहना है। तो मुझे ये अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है इस केस में। इस केस में मैं ये अलग अलग लिमिट नहीं निकालूंगा, ये सेम आएगी। मैं सीधी ये देखूंगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 कितना आ रहा है, बस इसके अंदर ऑटोमेटिकली दोनों आ गई, इसके अंदर ऑटोमेटिकली 2 आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो मैं डायरेक्ट ये लिमिट निकाल के देखूंगा, बस इससे पता लग जाएगा। इस केस में लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, अगर फंक्शन दोनों तरफ सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो मेरी बात। फिर वहां पे तुम्हें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट अपने आप हो जाएगा खत्म, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये दोनों चीजें इक्वली आएंगी, तो वहां तुम्हें अलग अलग नहीं निकालनी, और निकाल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे अलग अलग निकाल लो कोई समस्या नहीं है। अगर तुम 2 माइनस निकालोगे तो भी यही फंक्शन लोगे, और अगर 2 प्लस निकालोगे तो भी यही फंक्शन लोगे, कुछ चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर, ये लिमिट कितनी आएगी, 4 आएगी, लिमिट आ गई। और फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे, तो फंक्शन के अंदर 2 रख के देख लो, फंक्शन के अंदर क्या रख के देख लो, 2 रख के देख लो, तो कितना आ रहा है, 2 पे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। तो लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं, और अगर तुम्हारा फंक्शन पीस वाइज नहीं है तो ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी बनेगी कि लिमिट जो होगी तुम्हारी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। अगर तुम्हारा फंक्शन पीस वाइज नहीं है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन बन जाएगी तुम्हारी, उसमें सिर्फ तुम्हें इतना काम करना है। अगर तुम्हारा फंक्शन पीस वाइज नहीं है तो सिर्फ इतना काम करना है तुम्हें, और अगर तुम्हारा फंक्शन पीस वाइज है तो तुम्हें उसमें 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है ये देखना है। डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है, इनमें से दो दो चीजें अगर इक्वल ना हो तो नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है वो आती है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कितने तरीके से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कितने तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। पहली डिसकॉन्टिन्यूटी को बोला जाता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, पहले डिसकॉन्टिन्यूटी को यह बोला जाता है। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखो नाम से दिख रहा है जिसको रिमूव किया जा सके। तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में हम क्या लिखते हैं कि हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट करे, हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट करे, एलएचएल और आरएचएल तो बराबर आए, यानी कि तुम लिमिट तो निकाल पा रहे हो, पर वो फंक्शन वैल्यू के बराबर ना आए। हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए पर फंक्शन वैल्यू के बराबर ना आए, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स जो है ये हमारी फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे कि हमारे फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वेयर, एकदम आसान सा ही ले लेते हैं चलो, when x is not equal to 2
और कह रहा है कि 3 या फिर 10 कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2। ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ। अच्छा, ये वाली पिक्चर बनी कहाँ थी? ये वाली पिक्चर यहां बनी थी, देखो ये वाली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी एक तरीके से। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही थी, LHL और RHL तो सेम आ रही थी, पर फंक्शन की जो 5 पे वैल्यू आ रही थी वो 7 आ रही थी, है ना। LHL RHL बराबर थी पर फंक्शन वैल्यू 7 थी, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जरा एक बार ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ इस फंक्शन में कौन सी डेफिनेशन लगेगी, पीसवाइज वाली या बिना पीसवाइज वाली? हमने फंक्शन के बदले क्या बोला है कि अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन ये लेना है, अगर फंक्शन की वैल्यू 2 है तो ये लेना है। तो अगर 2 से छोटा देखूं मैं 1.99, तो क्या 1.99 पे फंक्शन ये नहीं रहेगा? क्योंकि 2 को छोड़ना है, तो 1.99 पे भी फंक्शन यही रहेगा। और अगर मैं 2.001 टाइप के नंबर लूंगा तो भी क्या हमारा फंक्शन यही नहीं रहेगा? बताओ, हाँ या ना? क्या 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन चेंज हो पा रहा है? हो जा रहा है। 2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझो इस बात को। बोल रहा है अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये होगा, और 2 है तो ये होगा। तो 2 का लेफ्ट अगर लेंगे तो भी 2 नहीं है, 2 का राइट लेंगे तो भी 2 नहीं है, दोनों ही केस में फंक्शन ये बन रहा है। तो क्या यहां पे पीस वाइज डेफिनेशन लगाने की जरूरत है या नहीं है? कमेंट करके बताओ। कोई जरूरत नहीं है ना। तो हमें डायरेक्टली क्या निकालनी है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 निकालनी है बस। लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x). तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) क्या आएगा? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब x 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 के आसपास है। अब हमारा x 2 के अगर आसपास है, तो 2 के अगर आसपास है तो हमारा फंक्शन क्या लेना है? मुझे ये लेना है। तो ये फंक्शन रखेंगे x² माइनस का 4/x माइनस 2। ये लिमिट अब अच्छे से सोल्व करनी आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी तुम्हें सोल्व करनी। अब ये लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी, इसलिए लिमिट जरूरी है। ये लिमिट कैसे सोल्व होगी? फैक्टर बना के सोल्व होगी। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, 2 इसके अंदर रख दोगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है? 4 आ रही है। और f(2) कितनी आ रही है? 2 के ऊपर फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा है? 2 के ऊपर हमारा फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? 10। 2 के ऊपर हमारा फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? 10। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, पर क्या फंक्शन वैल्यू के बराबर आई? फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आई। लिमिट तो आ रही है 4, फंक्शन वैल्यू आ रही है 10, यानी कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर मैं यहां पे 10 की जगह पे फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी ले लेता? 4 ले लेता, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता। अगर मैं 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4 ले लेता तो फिर मेरा फंक्शन क्या हो जाता? कॉन्टिन्यूस हो जाता, है ना। इसीलिए इसको रिमूवेबल बोला जाता है कि भाई फंक्शन को अगर दोबारा से डिफाइन कर दोगे, अगर फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करके 10 की जगह 4 ले लोगे तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? दूसरी डिसकंटिन्यूटी आती है तुम्हारी, ये बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में नहीं पूछता ये, ठीक है। फिर आती है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? बड़ी आसान होती है, कहता है कि लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे। इफ लिमिट x approaches to a f(x) does not exist। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, एनडीए में पूछ लेता है लिमिट x approaches to a माइनस f(x)
इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स। अगर LHL और RHL बराबर ही नहीं आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि एग्जिस्ट तो, अच्छा इसको डज नॉट एग्जिस्ट ना लिख के लिखो लिमिट एक्स, चलो ऐसे ही लिख लो कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, कह रहा है कि दोनों की दोनों लिमिट कैलकुलेट तो हो पर बराबर ना हो। मैं ब्रैकेट में एक बात जोड़ देता हूं, फाइनाइट तो आए, मतलब प्रॉपर एक वैल्यू तो निकले, बट इक्वल ना आए। फाइनाइट बट नॉट इक्वल, अच्छी सी वैल्यू तो दे पर इक्वल ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। जैसे कि जो मैंने सबसे शुरू में बनाया था, यहां पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो 3 आई और राइट हैंड लिमिट निकाली तो 7 आई, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की हो गई, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई फर्स्ट काइंड की। समझ आ गई बात, ये डिसकंटिन्यूटी किसकी हो गई, फर्स्ट काइंड की। ठीक है, फिर आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इफ आइदर वन और बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट। इफ आइदर वन और बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट, अगर कोई एक या फिर दोनों की दोनों लिमिट्स क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। भाई या तो LHL और RHL में से कोई भी एक इन्फिनिटी आ जाए और या फिर दोनों की दोनों इन्फिनिटी आ जाए, या तो कोई एक इन्फिनिटी आ रही है या दोनों की दोनों इनफाइनाइट आ रही हैं, तो फिर इनफाइनाइट जहां भी दिखेगा वहां सेकंड काइंड चेप देंगे। जहां भी लिमिट्स में इन्फिनिटी दिख गया वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ये हमारी 3 काइंड्स की डिसकंटिन्यूटी हो गई। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, वो कुछ और आएगी, लिमिट जैसी नहीं आएगी। फर्स्ट काइंड में क्या होगा, LHL और RHL ही इक्वल नहीं आएंगे। थर्ड काइंड में क्या होगा, इन्फिनिटी दिखेगा। फर्स्ट काइंड में इन्फिनिटी नहीं दिखेगा। फर्स्ट काइंड में क्या होगी, वैल्यू अच्छी अच्छी निकलेंगी पर वो इक्वल नहीं आएगी, समझ रहे हो। और सेकंड काइंड में इन्फिनिटी दिखेगी। ठीक है, ये अब कॉन्टिन्यूटी का हो गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं, तुम्हें बात अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, चेक द continuity of the function at the indicated points। अरे भाई सागर, रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल। सारे बच्चे बैठे रहेंगे ना, तुम दोबारा से लेक्चर देख लेना, ठीक है सागर, दोबारा से देख लेना। कितनी बार तो मैं रिपीट कर चुका हूं फिर भी इनडायरेक्टली। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। हमें इंडिकेटेड पॉइंट पे क्या होगा, चेक करके बताना है कि क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, बहुत आसान से रद्दी से सवाल है एकदम। फर्स्ट वाले में कह रहा है fx दिया हुआ है 2x + 3, किस पे चेक करना है, एट x = 1 पे चेक करना है। तो यहां पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पीस वाइज वाला या बिना पीस वाइज वाला। क्या 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन कुछ और डिफाइन किया हुआ है, 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में कुछ और डिफाइन किया हुआ है, नहीं। फंक्शन हमेशा यही है, कुछ भी हो जाए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, चाहे कुछ भी ले लो। तो यहां पे हमें LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधी लिमिट निकालनी है। हम क्या देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx कितना आएगा, डायरेक्ट ये निकाल के देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन कितना दिया हुआ है 2x + 3। x की वैल्यू 1 रख दो, जब x की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 × में 1 + 3, लिमिट आ गई 5, लिमिट आ गई 5। और फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी देखो। बस एक यही काम तो एक्स्ट्रा करना है लिमिट से, लिमिट वाले टॉपिक से एक इतनी सी चीज एक्स्ट्रा करनी है कि 1 को उठा के यहां रखना है। f(1) कितना आएगा, 2 × में 1 + 3,
कितना बन जाएगा 5। तो लिमिट जो है, लिमिट जो आई वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आई, f(1) के इक्वल आई, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। बस इतना सा काम करना है, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फोटोकॉपी काम इन दोनों पे करना है दूसरे वाले पार्ट में। पहले लिमिट निकालोगे -3 पे और f(-3) देख लेना, फिर देखोगे 5 पे, फिर f(5) देख लेना, ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा दोनों पॉइंट पे, ये भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा दोनों। ये खुद से कर लेना, ये कहीं नहीं आएंगे, इतना रद्दी सवाल कहीं नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन तो अधूरा है, ये क्वेश्चन वैसे मैं करा भी चुका बट स्टिल ये अधूरा है। 1 मिनट रुको, एक सेकंड रुक जाओ। ये लिखा हुआ है 0 when x इज इक्वल टू 2, 3 नहीं है ये 2 है। ये बताओ क्या यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यहां पे मुझे वो यूज करने की जरूरत है, कौन सा, सेम ही तो क्वेश्चन है, बस मैंने यहां 10 लिख दिया था, इसने यहां 0 लिख दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ प्रथम आ रहे हैं कमेंट्स। तो यहां पे हमें पीस वाइज का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी हमें सीधी लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। मैं इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालनी पड़ेगी ताकि तुम्हें दिखे कि लेफ्ट और राइट कैसे कर रहा है। यहां पे बोल रहा है x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस लेफ्ट और राइट में नहीं बोल रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² -4 अपॉन x -2, ये मैंने अभी अभी निकाली थी, ये 4 आई थी, ऊपर फैक्टर बनाए थे, ये कितनी आई थी, 4 आई थी, है ना। और f(2) कितनी आ रही है, f(2) आ रही है 0, f(2) आ रही है 0। क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, लिमिट आ रही है 4, फंक्शन वैल्यू आ रही है 0, दोनों अलग अलग है, तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है बताओ, बिल्कुल सचिन, कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी हुई, लिमिट तो आ गई पर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आई, कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी हुई, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस तो हो गया पर कौन सी हुई, रिमूवेबल हुई, वेरी गुड, रिमूवेबल हुई, क्योंकि यहां पे अगर मैं 0 कोई जगह क्या ले लेता, 4 ले लेता, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूस हो जाता। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इसके अंदर पहले तुम सेकंड वाला पार्ट देखो, फर्स्ट वाले को बाद में देखना, पहले सेकंड वाला देखो। क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, 2x - 1 इफ x इज लेस देन 0। अगर x मेरा 0 से छोटा है तो 2x - 1 लेना है, और अगर x मेरा 0 या 0 से बड़ा है, यहाँ पे 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, 0 या 0 से बड़ा है तो ये लेना है। अब बताओ क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी 0 पे, क्या यहाँ पे 0 पे डायरेक्टली लिमिट निकल जाएगी क्या, खुद बताओ, या पीस वाइज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 0 से छोटे पे फंक्शन चेंज हो रहा है और 0 से बड़े पे भी फंक्शन अलग हो रहा है, यहाँ पे हमें अलग अलग लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही समझनी है बस बात को, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 0 से छोटे नंबर्स पे फंक्शन ये है, बड़े पे ये है, यहाँ पे हमें पीस वाइज का यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें LHL अलग निकालनी पड़ेगी, RHL अलग निकालनी पड़ेगी और फंक्शन वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो LHL निकालो, कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है, ये है। मैंने बताया था कि सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
यहां पे हम क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे 0 माइनस एच, x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, और यहां लिमिट क्या बन जाएगी फिर, h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी। लिमिट क्या बन जाएगी, h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी, और x की जगह क्या रख देंगे हम, 0 माइनस एच रख देंगे और माइनस का 1 रख देंगे। अब h की जगह क्या रख दो, h की जगह 0 रख दो, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 1। तो अगर पूछ रहा है सर पीस वाइज कब करनी है और कब नहीं करनी, प्लीज ये बताइए। अरे भाई साहब सागर देवता, मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ बेटा, इतनी देर हो गई मेरे को, आधा घंटा हो गया, मैंने बोला ही यही है कि कब पीस वाइज करनी है कब पीस वाइज नहीं करनी। क्या हो क्या रहा है भाई, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या मेरे को परेशान करने की कोशिश के लिए कमेंट हो रहा है, या क्या चक्कर है? इतनी देर से मैं समझा ही ये रहा हूं कि कब तो पीस वाइज लगाना है कब पीस वाइज नहीं लगाना, और क्या समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। जीरो के राइट में देखो, जीरो से अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन कौन सा है, ये है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे हम क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे 0 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या रखोगे 0 प्लस एच और प्लस का 1। हाँ तो सागर प्लीज बेटा दोबारे से लेक्चर देखना, ठीक है, तभी समझ आएगा। मैं इतनी देर से यही चीज समझा रहा था, है ना। तो h को 0 रख दो, यहाँ पे h को 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो LHL और RHL ही नहीं बराबर आई, फंक्शन वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखेंगे क्या, हमारी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, LHL और RHL ही बराबर नहीं आ रही है, तो क्या फिर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बताओ। हमारा फंक्शन है ही नहीं कॉन्टिन्यूस, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है ये बताओ, कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है बताओ। अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आई तो कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। डिसकॉन्टिन्यूस तो है x इज इक्वल टू 0, कौन से काइंड की है, फर्स्ट काइंड की है, फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। दोनों वैल्यू अच्छी अच्छी सी निकली हैं पर बराबर नहीं आई, ठीक है, फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी। चलो अब मैं वापस आता हूं बैक टू जहां पे हम आए थे। यहां पे बोलो डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी, यहां पे डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी। क्या 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में फंक्शन अलग अलग है, क्या 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में हमारा फंक्शन अलग अलग है। 3 के लेफ्ट में भी यही है, 3 के राइट में भी यही है, सेम है, तो डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। एक बार डायरेक्ट मेथड लगा के देखो, डायरेक्ट मेथड लगाने से क्या आ रहा है, 0 बाई 0 बन रहा होगा पक्का, इतना आसान सवाल नहीं देगा कि 0 बाई 0 नहीं बनेगा। अगर रखोगे तो 9 माइनस 3 माइनस 6, और क्या बनेगा 9 माइनस 6 माइनस 3, 0 बाई 0 बन रहा है। तो क्या करेंगे फिर, फैक्टराइज कर लेंगे, पोलिनोमियल्स है, फैक्टराइजेशन लगा देंगे, है ना। मैंने बताया था कि जब 0 बाई 0 आएगा तो फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फैक्टर बनाओ, कितने बनेंगे, x माइनस का 3 और x प्लस का 2, इसके फैक्टर कितने बनेंगे, x माइनस का 3 और x प्लस 1, यही बनेंगे। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया तुम्हारा, 3 रख दो, 3 रख दोगे तो यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5, और 3 प्लस 1 बन जाएगा 4, 5/4। और f ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, f ऑफ 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 5/3, तो क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस आया, नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस आया। फंक्शन हमारा कौन सा आया, डिसकॉन्टिन्यूस आया। और कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है, तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल, ठीक है।
लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई पर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आई, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये बताना है क्या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो पहली बात तो नहीं एग्जाम में नहीं लिखना है कि कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है साहिल, नहीं लिखना है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x, ठीक है। हमें क्या करना था, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है 1 होता है, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था। अब एक साइन तो ऊपर रखा है और एक साइन नीचे रखा है, दोनों साइन को एक एक x की जरूरत है, इस साइन को भी x की जरूरत है और इस साइन को भी x की जरूरत है, तब ये एडजस्ट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर वाले साइन को भी एक x से डिवाइड करा दूं और मैं नीचे वाले साइन को भी एक x से डिवाइड करा दूं, तो क्या कोई तकलीफ होगी? अगर मैं ऊपर वाले साइन को भी एक x से डिवाइड करा दूं और नीचे वाले को भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन का एंगल कितना है ऊपर, ध्यान से देखो 2x है, साइन का एंगल ऊपर कितना है 2x है, तो 2 से डिवाइड करा दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, लिमिट एडजस्ट हो जाएगी, साइन 2x अपॉन 2x बन। साइन का एंगल यहां पे कितना है 3x है, नीचे 3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से डिवाइड करा दिया, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली लिमिट भी एडजस्ट होके क्या बन गई 1 बन गई, और ये वाली लिमिट भी एडजस्ट होके क्या बन गई 1 बन गई। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, ये आ गई 2/3, कितनी आ गई 2/3। और f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, f ऑफ 0 दिया हुआ है 2, लिमिट तो आई 2/3 और फंक्शन वैल्यू दी हुई है 2, तो ये फंक्शन भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, बिल्कुल खुशी विभा, ये फंक्शन भी क्या है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। और कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। अगला, पहले और सवाल करते हैं कुछ एक, फिर आएंगे उस पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाओ इफ द फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x माइनस ए कोस 1 ओवर x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a, और a के ऊपर 0 वैल्यू लेगा, तो यहां भी डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी हर जगह पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू कोस 1 ओवर x माइनस a, अब ये लिमिट कितनी आएगी देखो, a को अगर रख देंगे तो यहाँ पे a माइनस ए बन जाएगा तुम्हारा, और ये बन जाएगा कोस ऑफ 1 ओवर a माइनस ए, तो a माइनस ए कितना हो गया 0 हो गया, और ये बन गया कोस 1 ओवर 0, यानी कि कोस इन्फिनिटी आ गया, ये क्या आ गया कोस इन्फिनिटी आ गया। अब कोस इन्फिनिटी क्या होगा, अरे भाई ये अभी भी यूं ही पूछा जा रहा है कि हाउ टू चेक डायरेक्ट होगा, इतनी देर से यार मैं क्या करा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है प्रथम, इतनी देर से तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर डायरेक्ट होगा पीस वाइज होगा, क्या ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ है? सारे बताओ मेरे को एक बारी, सारे मेरे को एक बार इस चीज का जवाब दो, क्या तुम्हें ये पार्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है
कि किस क्वेश्चन में LHL RHL निकालनी है और किस क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है। एक बार सारे मेरे को कमेंट करके बताएंगे ये बात कि क्या चक्कर है, कि 1-2 की समस्या है या फिर क्या चक्कर है, मेरे को तो पता नहीं लग रहा। एक बार सारे मेरे को बताओ कि क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि अलग अलग निकालना है या डायरेक्ट निकालना है, ये कैसे पता लग रहा है। सबको तो क्लियर हो गया, सिर्फ सागर को समस्या है और एक प्रथम को समस्या है और रोहित को भी है। चलो 1-2 को ही समस्या है फिर तो ठीक है। तो 0 इंटू में कोस इन्फिनिटी है, 0 इंटू में कोस इन्फिनिटी। अब 0 तो 0 हो गया, कोस इन्फिनिटी कितना आएगा। कोस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, कोस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 से 1 के बीच की। और मुझे बताओ -1 से 1 के बीच की कोई भी अगर एक वैल्यू उठा के और अगर उसकी गुना 0 से कराओगे तो क्या आएगा। इस दुनिया की कोई भी -1 से 1 तक की कोई भी एक वैल्यू उठाओ और 0 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या मैं ये वैल्यू 0 लिख सकता हूं, आया ना, क्या ये वैल्यू मैं 0 लिख सकता हूं। डायरेक्ट मेथड कैसे पता कि अप्लाई करना, हाँ वही तो बता रहा हूं, जब यहाँ पे एक है लेफ्ट में और एक है राइट में, फंक्शन सेम है इसलिए कर रहे हैं, तो 0 आएगा। तो फंक्शन की ए पे वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ ए भी 0 ही दिया हुआ है। तो यानी कि फंक्शन कितना आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। लिमिट भी सेम आई और फंक्शन वैल्यू भी सेम आई, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से ना इसी क्वेश्चन से 2-3 बातें ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता देता हूं। 3 लिमिट्स हैं, अपने दिमाग में फिट कर लो अभी, ये कंपटीशन के लिए ज्यादा जरूरी है जो मैं बता रहा हूं, बोर्ड में तो फिर भी इतना नहीं है। एक तो यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x, एक लिमिट तो ये, कोस में भी सेम रहेंगी और साइन में भी सेम रहेंगी, इसमें कोस लिख लो या साइन लिख लो। एक लिमिट होती है तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x साइन 1/x, एक लिमिट ये है। और एक लिमिट है तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, ये 3 लिमिट्स हैं। तो ये क्या होंगी इनको समझ लो ध्यान से। बात सारी वही है कि अगर x को 0 रखोगे तो ये 0 बनेगा और ये आएगी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ये क्या आएगा, यहां पे 1/0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, बाहर 0 नहीं बनेगा। यहां 1/0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा। और ये वही है एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। और यहां पे x का कोई रोल ही नहीं है, ये सीधा साइन इन्फिनिटी बन रहा है। और ये साइन इन्फिनिटी क्या होगा, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, अब ये वाली बात तो तुमने सीख ली कि अगर किसी भी वैल्यू जो -1 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू को अगर 0 से गुना कराओगे तो ये लिमिट हमेशा 0 आएगी। ठीक, ये तो तुमने अभी अभी सीखा है। अगर किसी भी वैल्यू को जो कि -1 से 1 के बीच में है उसको इन्फिनिटी से गुना कराएंगे तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या आंसर आएगा। अगर इन्फिनिटी को तुमने किसी नेगेटिव नंबर से गुना कराया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव नंबर भी हैं, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर भी है -1 से 0 तक के, तो दिखेगा माइनस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी को तुमने किन्हीं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया होगा तो दिखेगा प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को 0 से गुना कराया होगा तो पता ही नहीं क्या बनेगा, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो क्या पता लग पा रहा है कि लिमिट क्या आएगी, फिक्स्ड लिमिट कब एग्जिस्ट करती है,
जब मैं एग्जैक्टली कह सकूं कि क्या आएगी। लिमिट एग्जिस्ट ही तब करती है जब एक सिंगल एग्जैक्ट फाइनाइट वैल्यू आती है। क्या यहां पे एग्जैक्टली बता सकते हो क्या आएगा? नहीं बता सकते। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, या फिर हो भी सकता है कि ऐसी वैल्यू आ जाए जो पता ही नहीं क्या आएगी। तो ये लिमिट कभी भी नहीं एग्जिस्ट करती। इसको लिखा रहने दो यहाँ पे, ये लिमिट हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में जाती है। ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर कहीं पे ये फंक्शन लिखा है तो उसके पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, समझ रहे हो? अगर कहीं पे ये वाला फंक्शन लिखा है तो उसके पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे तो एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 की ही बात कर रहा है। अब ये पता है तुम्हें -1 से 1 के बीच में क्या आएगा? मुझे तो नहीं पता क्या आएगा। -1 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मुझे क्या पता क्या आएगा। तो ये लिमिट भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में गया। समझ में आए ये तीनों के तीनों? बोलो जल्दी। बस इसीलिए कैलकुलस मुश्किल है। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं नहीं बच्चे। 11वीं क्लास में तो होश ही नहीं रहता, चिल्ला चिल्ला के टीचर मर जाता है कि अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। 11वीं क्लास में तो होश रहता नहीं। फिर 12वीं में लिमिट आनी जरूरी है, फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं आती, फिर डिफरेंशिएशन नहीं आता, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आता, फिर इंटीग्रेशन नहीं आता, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। सारा का सारा मैथ खत्म। समस्या ये आती है, समझ रहे हो? और क्या समस्या आती है? और कोई थोड़ी ना समस्या आती है। तो यही समस्या, पिछले जन्मों के कर्म है वो सामने तो आएंगे। अभी भी कह रहा हूं ध्यान से मेरी बातों को सुन लो, हो जाएगी नहीं आ पार, अभी भी इतना कोई डैमेज नहीं हुआ है। अरे भाई सागर, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, एक बारी क्लास दोबारा देख लेना, ठीक है? आज नहीं खत्म होगी कॉन्टिन्यूटी, आज तो कोई चांस नहीं है। चलो ये सवाल हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये शुरू में बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं आएंगे पेपर में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा पेपर में, डेफिनेटली नहीं पूछेगा। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पे। π/2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे? तो यहां पे भी फंक्शन वही है, π/2 जब नहीं होगा तो फंक्शन ये लेना है, और π/2 होगा तो ये लेना है। अब अगर π/2 नहीं होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों केस इसी के अंदर आ गए, है ना? लेफ्ट एंड राइट दोनों केस इसी के अंदर आ गए, ठीक है? तो लेफ्ट और राइट अगर दोनों केस इसी के अंदर आ गए तो हम डायरेक्ट लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर दोनों केसेस को कवर कर लेता है। ये हो जाता है cos x अपॉन में π/2 माइनस एक्स। अब ये लिमिट कैसे सोल्व करोगे? अब इसके अंदर थोड़ा 11वीं वाला पोर्शन है। जब भी अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a होता है f x, और अगर ये नॉन जीरो नंबर नहीं होता, ये क्या नहीं होता? नॉन जीरो नहीं होता, तो हम ना सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं। सब्सटीट्यूशन चाहे से लेफ्ट वाला कर लो या राइट वाला कर लो, ताकि जो ये लिमिट है ना ये जीरो के पास चली जाए। क्योंकि डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो देखो ऊपर cos π/2 जीरो बनेगा और नीचे भी जीरो बनेगा, 0/0 फॉर्म आएगी, 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे चाहे से कोई भी सब्सटीट्यूशन लगा दो, लेफ्ट वाला लगा दो या राइट वाला लगा दो, कोई सा भी कर दो। तो x को बेशक जो तुम्हारा मन करे वो पुट करो, π/2 प्लस h करो या π/2 माइनस h करो, कुछ भी रख दो। जब भी लिमिट क्या होती है हमारी, जीरो नहीं होती, और 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अब यहाँ पे ना तो फैक्टर बना सकते, ना यहाँ पे हम रूट रेशनलाइजेशन कर सकते, ना तो फैक्टर बन रहे ना रेशनलाइजेशन हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। तो ये लिमिट कितनी बन जाएगी? h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, ये बन जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस h
और नीचे कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/2 माइनस एच। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, ऊपर क्या बन गया, कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, साइन एच। और नीचे क्या है, π/2 से π/2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। ये तुम्हारी लिमिट बन गई सीधी सीधी, ये सीधी सीधी लिमिट बन गई। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये कितना होगा तुम्हारा 1 होगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये एफ ऑफ π/2 कितनी आएगी, एफ ऑफ π/2 भी 1 ही आएगी। तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया π/2 पे, इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आगे चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट करेंगे, पहले वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, या चलो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, कॉन्टिन्यूटी कहां पे डिस्कस करनी है, नहीं हिमांशु वो रिजल्ट बन रहा है, x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, फिर क्या कमेंट कर रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x बनेगा, तो क्या कमेंट, अब क्या बन रहा है बता, इसको x थोड़ी ना 0 रखेंगे, 1 बनेगा, यही तो रिजल्ट पढ़ाया था। 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बताओ क्या यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ अपनी भाई, खुद कॉमन सेंस लगाओ। क्या यहाँ पे 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन सेम दिख रहा है तुम्हें, क्या यहाँ पे तुम्हें 1 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम दिख रहा है, थोड़ी सी तो कॉमन सेंस लगाओ। कह रहा है कि 0 से लेके 1 तक फंक्शन रहेगा ये, और 1 से लेके 2 तक फंक्शन रहेगा ये। ठीक है, 1 से लेके 2 तक रहेगा ये। अब 0 से 1 के बीच में 1 से छोटी वैल्यू तो यहां आ गई, और 1 से बड़ी वैल्यू यहां आ गई, तो यहां डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, तो यहां पे LHL निकालनी पड़ेगी तुम्हें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब 1 के लेफ्ट में फंक्शन कहां है, 1 के लेफ्ट में, यानी 1 से छोटी वैल्यूज, 1 से छोटी वैल्यूज यहां है, 1 से छोटी वैल्यूज यहां है, तो फंक्शन ये लेना है 5x माइनस 4। अब यहां पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x को 1 माइनस एच, x को क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस का 4, ये हो जाएगा। h को 0 रख दो, h को जब 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। LHL तो आ गई 1, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ी वैल्यू कहां है, 1 से बड़ी वैल्यू है इस दूसरे पार्ट में, यहां पे फंक्शन कितना है, ये है 4x स्क्वायर माइनस का 3x, ये हमारा फंक्शन है। यहां पे हम पुट कर देंगे x को 1 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 इंटू में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस एच, एच को क्या रख दो 0 रख दो, एच को क्या रख दो 0, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। LHL भी 1 आ गई और RHL भी क्या आ गई 1 आ गई। फंक्शन वैल्यू बताओ कहां से निकलेगी, f ऑफ 1 बोलो कौन से पार्ट से निकालूं, शाबाश, f ऑफ 1 कहां से निकालूं, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से, सारे कमेंट करके बताएंगे f ऑफ 1 कहां से निकलेगा। गुड इवनिंग राजा, f ऑफ 1 कहां से निकलेगा, फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से, बिल्कुल निशांत सेकंड वाले से। देखो 1 की इक्वलिटी यहां है, 1 के बराबर यहां हो रहा है, 1 के बराबर कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ठीक है, तो यहां से निकालनी है 1 की वैल्यू, तो f ऑफ 1 यहां रखा जाएगा, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो LHL भी 1 आई,
RHL भी 1 आई और फंक्शन वैल्यू भी 1 आई, तीनों चीजें बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जल्दी बताओ। 1 से बड़ी वैल्यू, RHL तो निकालोगे यहां से, इस वाले से तो निकालेंगे RHL, इस वाले से निकालेंगे LHL और इस वाले से निकालेंगे f(1), कर लेंगे, बोलो। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन यहां पे डिफाइन है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए यहां पे डिफाइन है और 1 पे यहां डिफाइन है। ये वाला होमवर्क, सेकंड वाला भी कॉन्टिन्यूस है, कर दिया, खुशी ने और निशांत ने कर लिया, वेरी गुड। चलो देखो, करने वाले बच्चे तो ये हैं, आगे से आगे खुद ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 के ऊपर हमें फंक्शन की क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना। अब बताओ क्या यहां पे डायरेक्ट मेथड लगेगा कि पीस वाइज फंक्शन है, पीस, अरे हर क्वेश्चन में बता रहा हूं यार, इस सागर ने तो ना हद कर दी है, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं। सागर मुझे परेशान मत कर यार प्लीज, मैं गुस्सा जनरली होता नहीं हूं, ना मुझे गुस्सा आता और ना मैं ब्लॉक करना चाहता हूं किसी को फालतू में। मैंने हर क्वेश्चन में बताया है कि LHL RHL निकलेगी या डायरेक्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा, सुनने का मन ही नहीं है तो मैं क्या करूं भाई। एक और सर भी क्लास लेते हैं, उनसे पढ़ लो, अगर मेरे से ज्यादा समस्या हो रही है तो उन सर से पढ़ लो, वो भी करा रहे हैं ना। तो दो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई समस्या थोड़ी ना है, अगर इतनी समस्या है तो। 1/2 के लेफ्ट में क्या है, 1/0 से 1/2 तक हमारा फंक्शन यहां पे है, 1/2 से छोटा अगर है तो फंक्शन ये लेना है, 1/2 से लेके 1 तक मेरा फंक्शन यहां पे है, तो अलग अलग हो गया, 1/2 से छोटा यहां हो गया, 1/2 से बड़ा यहां हो गया, समझ रहे हो, और 1/2 पे यहां हो गया, यानी कि टूट रहा है, तो फंक्शन टूट रहा है तो LHL RHL अलग अलग निकालनी पड़ेगी। LHL कहां से निकलेगी, यहां से, क्योंकि 1/2 से छोटी वैल्यूज यहां है, 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक वैल्यूज यहां है और 1/2 से 1 तक की वैल्यूज यहां है, तो 1/2 से बड़ी यहां हुई, तो ये RHL वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस 1/2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 1/2 माइनस x है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे x को 1/2 माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, ये हो जाएगा। h को 0 रख दो, h को जब 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, 0 आ रहा है। RHL निकाल देंगे अब, RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में फंक्शन क्या है, 0 के राइट में ये है 3/2 माइनस x, यहां पे x की जगह क्या रखेंगे, यहां पे x की जगह रखे, सॉरी 0 प्लस लिख दिया, 1/2 प्लस लिखना था ना, 1/2 प्लस, सॉरी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रख दो, 1/2 प्लस h लिख दो, h को 0 रख दो, तो 3/2 माइनस 1/2, तो 1 आ रही है, तो LHL RHL ही इक्वल नहीं आ रही है, LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, फंक्शन वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी हुई, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की, अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट आ रही है दोनों वैल्यू, अच्छी अच्छी वैल्यूज आ रही है और एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी हुई। कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी हुई, फर्स्ट काइंड की। अब ये देखो, थोड़ा ढंग का सवाल है, इस तरीके का क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल हुआ, ठीक है। शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये प्रूव ही करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
हमें क्या करना है, इसको प्रूव ही करके दिखाना है। ठीक है, ये देखने दो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। 12वां क्वेश्चन, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 है। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब बताओ LHL RHL निकलेगी या फिर डायरेक्ट मेथड लगेगा? सीधा सीधा बोल रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये लेना है, 0 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन ये लेना है, और 0 पे फंक्शन ये लेना है। अलग अलग जगह सब बताई हुई है, तो यहाँ पे LHL RHL निकलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, साइन x अपॉन x है, और प्लस का कोस x है। पहला काम क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। सबसे पहला काम सब्सटीट्यूशन करेंगे, x को क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही हो गया। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस का h ही हो गया। जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां माइनस h रख दो। इसका असर देखो क्या हो रहा है ना। तो साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, और नीचे क्या है, माइनस का h है। और कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहां पे ये कितना हो गया, साइन h अपॉन h पे लिमिट लगाओगे, ये लिमिट कितनी आएगी, साइन h अपॉन h पे लिमिट लगाओगे तो 1 आएगी, है ना। और ये बनेगा कोस 0, यहां पे h को 0 रख देंगे, ये तो रिजल्ट बन गया। और कोस 0 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2 बन गया। LHL तो 2 आ गई। ठीक, अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। RHL के लिए हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अरे यार मैंने तो ये सारा गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने तो ये यार, ध्यान ही नहीं दिया। वो तो RHL के लिए था, 0 से बड़े के लिए लेना था, तुमने ध्यान ही नहीं दिलाया, मैंने गड़बड़ कर दी। निशांत का कमेंट देखा जब होश आया, 0 से बड़े पे लेना है ये फंक्शन तो यार, 0 से बड़े पे। तो ये तो RHL में आता है, LHL में तो ये वाला फंक्शन आता है ना। हाँ, ये RHL लिख लो भाई इसको, ये RHL है, पहले RHL कर लो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 0 से बड़े के लिए है तो यहां से तो RHL निकलेगी, LHL थोड़ी ना निकलेगी। 0 प्लस करो, 0 प्लस करो, 0, ये प्लस का h होगा, ये भी प्लस का h होगा। ठीक है, आगे ठीक है, आगे ठीक है, इसको यहीं से डायरेक्ट ये स्टेप कर लो। ठीक है, प्लस का h आएगा, तो साइन h अपॉन h तो बन जाएगा 1, और कोस यहां पे भी प्लस का h करो। ठीक है, तो कोस 0 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, LHL निकलेगी यहां से देखो, क्योंकि x इज लेस देन 0 है तो LHL यहां से निकलेगी। तो यहां पे अब LHL सोल्व कर रहे हैं हम। 0 माइनस 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में x, ये है। ठीक है, 4 को तो बाहर निकाल लो, 4 का तो कोई कहानी है नहीं, 4 कांस्टेंट है, 4 तो लिमिट में से बाहर आ जाएगा। और x की जगह क्या रख दो, x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस h रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस h, और अपॉन में कितना है, माइनस का h। ठीक है, अच्छा ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को भी यहां ले आओ, ये वाला जो माइनस है इसको भी बाहर निकाल लो, तो माइनस का 4 हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया 1 माइनस का रूट 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ रहा है, h आ रहा है। यहां तक कोई समस्या? अब बाई चांस कोई फर्क नहीं पड़ा कौशल,
अब अगर h को मैं 0 रखता हूं, यहां पे h को अगर मैं 0 रखूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस का रूट 1 अपॉन 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करूं अब यहां पे बताओ, ये लिमिट कैसे सोल्व होगी, ये लिमिट कैसे सोल्व होगी बताओ। अरे 7:01 भी हो गए क्या यार, 7 बजे। बोलो ये लिमिट कैसे सोल्व होगी, क्या करना चाहिए। नहीं भी भाई, एक बार सब्सटीट्यूशन करके दिखाना है। क्या करेंगे, इस लिमिट को कैसे सोल्व करेंगे बताओ। बिल्कुल अभ्युदय, रैशनलाइज करेंगे, है ना, रूट्स दिख रहे हैं, रूट दिख रहा है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो इसका क्या करा दो, रैशनलाइजेशन करा दो। इसका क्या करा देंगे, रैशनलाइजेशन करा देंगे। तो -4 तो बाहर चल रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a का स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एच, अपॉन में h इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। ठीक है, ये देखो कितना हो गया, -4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 माइनस एच, अपॉन में h 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे देखो ये 1 से 1 कट गया, और फिर यहाँ पे ये h से h भी कट जाएगा, h से h भी कट जाएगा। अब रख दो h को क्या, 0। तो ऊपर तो क्या है, -1 है, यहाँ पे 0 रखो, 1 प्लस रूट 1 प्लस 0, माइनस से माइनस कट गया, कितना बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, 4/2 आ जाएगा 2, 4/2 आ जाएगा 2। तो LHL भी 2 आ गई, और फंक्शन वैल्यू कितनी है, 2 पे 0 पे, 0 पे फंक्शन वैल्यू कितनी है देखो, 0 के ऊपर फंक्शन वैल्यू दी हुई है तुम्हें 2, है ना। तो फिर f(0) पे भी कितनी है, 2 है। तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। क्लियर हो गई बात। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, for what value of k the function defined by this is continuous at x is equal to 0। कह रहा है कि किस k की वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। इसमें 0 दिख रहा है ना, इसमें k दिख रहा है ना तुम्हें, ये k की वैल्यू निकालनी है, बताना है कि किस k की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। यहां पे 0 करो इसको, किस k की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो क्या करना चाहिए, LHL RHL निकाल के देखते हैं, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो उसको लिमिट्स को बराबर रख के देखेंगे। तो पहले LHL निकाल के देखते हैं, देखो 0 से छोटी वैल्यू यहां है तो LHL यहां से निकलेगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के माइनस में हमारा फंक्शन क्या है, k इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 है। k को बाहर निकाल लो, k तो कांस्टेंट है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा। x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, h को 0 रख दो, h को 0 रख दो तो हो जाएगा 0 प्लस 2, कितना हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k। अब RHL निकालो,
RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 के राइट में, 0 के राइट में फंक्शन लेंगे ये वाला 3x प्लस 1, सब्सटीट्यूशन कर देंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 0 प्लस h, और यहां आप 0 रख दोगे तो 3 इंटू में 0 प्लस 0 प्लस का 1, तो 1 हो जाएगा। यहीं से बात बन जाएगी, यहीं से ही बात बन जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो LHL और RHL बराबर होनी चाहिए। हमसे बोला है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो LHL और RHL बराबर आनी चाहिए। LHL कितनी आ गई 2k और RHL आ गई 1, तो k की वैल्यू आ गई 1/2, k की वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे एक और सवाल किया है, देखो एक और सवाल क्या है, ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब ये बात भी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, बेशक फंक्शन 0 पे तो टूट रहा है, 1 का नेबरहुड चेक करो, 1 वाला पार्ट कहां जाएगा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में। 1 का नेबरहुड अगर मैं चेक करूं तो 1 का नेबरहुड कितना बनेगा, इधर तो बनेगा 0.99 टाइप का और यहां बनेगा 1.01 टाइप का। क्या 1 का LHL और RHL जो भी आएगा, 1 का LHL RHL दोनों की दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं कि नहीं हो रही, बताओ। क्या दोनों की दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं कि नहीं हो रही, दूसरे के अंदर। बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 ले लो, उस पे फंक्शन यही रहेगा, हाँ है ना, क्योंकि अगर 0.99 टाइप भी देखोगे तो वो भी तो भाई तुम्हारी यही है, और अगर तुम 1.01 टाइप देखोगे वो भी यही है, तो यानी कि 1 का सारा काम यही हो रहा है। 1 के लिए हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, 1 की सारी चीजें यहीं पे ही है। तो 1 की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे डायरेक्टली क्या निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 निकालनी है। क्या LHL RHL निकालने की जरूरत है, खुद सोचो, कोई जरूरत नहीं है LHL RHL निकालने की, वी कैन फाइंड आउट द लिमिट डायरेक्टली। तो 1 के ऊपर लिमिट कितनी आएगी, 3 इंटू में 1 प्लस 1 4 आएगी, और f ऑफ 1 भी कहां से निकलेगा, f ऑफ 1 भी यहीं से निकलेगा, नीचे वाले से, 0 से बड़े पे फंक्शन यहां से वैल्यू देगा, तो f ऑफ 1 कितना निकलेगा, 3 इंटू में 1 प्लस 1, ये भी 4 होगा। तो लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ वो भी कराएंगे अमित, पक्का कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी उससे पहले काफी काम बचता है। ये वाला क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन ठीक से टाइप नहीं हो रखा है, तो मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, रुको। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 2। अगर हमारा फंक्शन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारा फंक्शन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है वो तो ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ लिमिट डायरेक्ट निकलेगी या फिर LHL RHL करके निकलेगी, ये बताओ लिमिट कैसे निकलेगी, LHL RHL करके निकलेगी या फिर अलग अलग करके निकलेगी। नॉट इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा भी यहीं आ जाएगा, 2 से बड़ा भी यहीं आ जाएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, डायरेक्ट ही निकाल देंगे। रूट में 5x प्लस 2 माइनस रूट में 4x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये लिमिट कैसे सोल्व होगी ये बताओ। 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या करेंगे बताओ।
क्या करेंगे, बिल्कुल रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट्स दिख रहे हैं 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4, 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस, ठीक है। तो ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 5x प्लस 2 माइनस का 4x प्लस 4, रूट हट जाएगा दोनों का, दोनों का क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और नीचे x माइनस 2 है ये तो, और ये हो जाएगा रूट में 5x प्लस 2 प्लस रूट में 4x प्लस 4। ऊपर वालों को घटाओ, ऊपर वालों को जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो बन जाएगा x, और 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2, रूट में 4x प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब रख दो 2 को, जब 2 को रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओवर रूट में, ये कितना बनेगा, इतना बड़ा रूट क्यों लग गया, ये बनेगा रूट 12 प्लस में ये भी बनेगा रूट 12, दोनों रूट 12 आ रहे हैं, तो 1 ओवर 2 रूट 12। अच्छा रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3, 4 का रूट पूरा पूरा आ जाता है, तो ये हो गया 1 ओवर 4 रूट 3, लिमिट तो आ गई है। और एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है के, क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट के बराबर आ जाएगी, तो के हमारा फाइनली कितना आ गया, 1 ओवर 4 रूट 3 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। समझे या नहीं समझे, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, परेशान करने की बजाय। कुछ समस्याएं होंगी डेफिनेटली, कुछ समस्याएं होंगी डेफिनेटली जो पीछे की बची होंगी, ठीक है। तुम्हारा काम यही है कि अपनी पीछे के क्वेश्चन करने की कोशिश करो और लिमिट्स को थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करो, ये पोर्शन लिमिट से ही होगा, जिसकी लिमिट स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं इसको और आगे कराऊंगा, इसके अंदर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, अभी मॉडुलस वाले भी बचते हैं, अभी हमें मॉडुलस भी करना है, ठीक है, मॉडुलस भी करना है, और मुझे लगता है कि ये चीजें कवर हो जाएंगी। और शांति से मेरे लेक्चर को सुना करो, तुम्हें सारी चीजें पता भी लग जाएंगी, जिसको समस्या है वो एक बारी दोबारा देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डीपीपी ट्राई कर लेना, डीपीपी में मैंने काफी क्वेश्चंस डाले हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।